नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, नई कीमतें आज से होगी लागू। दिल्ली में अब 853 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। एक दिन में सोने में 2613 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर मार्केट के साथ सोना चांदी भी धड़ाम से गिरे। ब्लैक मंडे की भविष्यवाणी के बाद बिखरा भारतीय शेयर बाजार। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले 1987 जैसा हाल होगा। सैम पित्रोदा बोले कांग्रेस में चर्चाएं होती है पर एजुकेशन नहीं होता। हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी। भारत सहित 14 देशों का वीजा रोका। नियम तोड़ने पर 5 साल की एंट्री होगी बैन। कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत। 17 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा। एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। आयुष्मान खुराना की पत्नी को फिर हुआ ब्रेस्ट कैंसर। ताहिर बोली ये राउंड 2 है, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी है। 2018 में भी दी थी मात। चीनी स्टार्टअप माइक्रोचिप बना रहे हैं भारतीय आइसक्रीम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताई चिंता। युवक ने 20 सड़क लड़की को गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री बोले बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं होती रहती है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई पर फैसला होगा आज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी नेशनल कांग्रेस के मेंबर ने कापी फाड़ी। देश में अगले 11 दिन भीषण गर्मी का अनुमान। बाड़मेर में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं मध्य प्रदेश में चली हीट वेव। 50 देशों ने टैरिफ पर अमेरिका से संपर्क किया। ट्रंप बोले ये हमसे डील करने के लिए बेचैन है। मार्केट क्रैश पर मुझे चिंता नहीं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत के विरोध एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा। पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान है प्रेग्नेंट। 18 दिन से है जेल में। 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर बोले ख्याल रखा जा रहा है। गुरुग्राम में बाइक राइडर युवती की हुई मौत। कार से टकराई तेज रफ्तार BMW बाइक। वाराणसी में एथलीट को घर में बंधक बनाकर किया गया गैंगरेप। 5 दिन तक बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ करता रहा दरिंदगी। 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 6 लोग अरेस्ट। राहुल गांधी के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े। पूर्व विधायक ने पटक कर मारा। 20 मिनट में राहुल गांधी ने खत्म की मीटिंग। कंगना रनौत ने मोदी को फिर भगवान का अवतार बताया। बोली 2014 तक वोट नहीं देती थी, अब अच्छे खासे कारोबार वाले भी राजनीति में आ रहे हैं। पंजाब पुलिस की इंस्टा क्वीन मूसेवाला परिवार की सिक्योरिटी में रही। साथी बलविंदर मिलने आता था। सुरक्षा इंचार्ज ने शक होने पर ड्यूटी से हटाया। ममता बनर्जी बोली काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण है। मत समझिए हमने इसे स्वीकार किया, यह कहने के लिए जेल भेज सकती हैं। राहुल गांधी बोले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में आई है गिरावट। साथ ही पटना में कहा देश में गरीब और आदिवासी सेकंड सिटीजन है। ब्रिटिश पीएम आज ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का ऐलान करेंगे। कहा इसका कोई फायदा नहीं, हम जिस दुनिया को जानते थे वो खत्म हो चुकी है। सपा नेता विनियम शक्कर तिवारी के घर पर ईडी ने की रेड। गोरखपुर, लखनऊ समेत 8 ठिकाने पर सर्चिंग। भाई बोला सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। मणिपुर में मुस्लिम भाजपा नेता का घर जलाया गया। नए वक्फ बिल का समर्थन किया था। अब प्रधानमंत्री से एक्ट वापस लेने की अपील की जा रही है। रिश्तेदारों को ढूंढने पंजाब और यूपी के 3 परिवार रूस पहुंचे। बोले ट्रेवल एजेंटों ने धोखे से भेजा। रूस यूक्रेन जंग में जबरन सेना में भर्ती करवाया गया। राहुल गांधी ने सदकता आश्रम में वरिष्ठ नेताओं और डीसीसी अध्यक्षों संग बातचीत की। ईशांत शर्मा पर आईपीएल नियम तोड़ने का लगा आरोप। बीसीसीआई ने मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव बोले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेवार सीएम योगी होंगे। 5% लोग पूरे देश को चला रहे हैं, बोले राहुल गांधी। 14 से 25 अप्रैल तक बाबा साहब अम्बेडकर स्वाभिमान अभियान चलाएगी बीजेपी। पूरा एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डरा हुआ है, बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी, पर महंगे नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल। आदेश के आधे घंटे बाद केंद्र सरकार की सफाई। कहा यह खर्चा पेट्रोलियम कंपनी उठाएगी। आसाराम को फिर 1 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत। हाई कोर्ट ने राहत दी। 31 मार्च को 2.5 महीने की बेल खत्म हुई थी। दिल्ली में शिक्षा के व्यवसायीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोली सीएम रेखा गुप्ता। अम्बेडकर जी ने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, वो गरीबों के लिए लड़े।
बोले राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीएसपी नेता और कैंडिडेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद।